टॉपिक है बेसल न्यूक्लियाई। ठीक है, बेसल अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंडे थे, फिजिकल फोर्स लगा है यहाँ पर और हैचिंग हुई, हैचिंग से मुर्गी का बच्चा निकला। तो हम ये जो मुर्गी का बच्चा निकला है, ठीक है, ये जो मुर्गी का बच्चा है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, आप इसको कॉर्डेट न्यूक्लियस के नाम से जाने। और इसकी जो पूंछ यहाँ पे निकली थी और ये इसके अंदर एंटर कर गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने बोला कि यहाँ पे उसने पुट किया है, ठीक है। तो इसको जो लट्टू मैंने उतार लिया था, तो ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होगा। लट्टू को मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से उसको समझ पाएंगे। लट्टू के भी 2 पार्ट्स से मैंने बोला कि पुट कर रहा है, तो पुट करते वक्त मैंने स्ट्रेस दिया था यहाँ पर इसलिए क्योंकि लट्टू के 2 पार्ट है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मैंने इसे नाम दिया, और 2 पार्ट है जिधर पुट कर रहा था ये अपने हेड को, इसको पुटामेन बोलते हैं, और जो इसका इंटरनल पार्ट है उसको ग्लोबस पैलिडस बोलते हैं। दोनों पार्ट एक्सप्लेन हो गए। और इसकी जो पूंछ मैंने आपको बताई थी, इसकी टेल जो एंटर होती है यहाँ पर, तो इसके पुटामेन में जाके एंटर हो जाती है और ये ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है अमिगडाला। तो अभी तक हमने सीखा कि एक कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में सीखा हमने, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में जाना, उसके दोनों पार्ट हमने जाने, पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस। अब हम बात करते हैं कि ये जो अंडे मैंने बताया कि ये किसी के बेस पे रखे हुए थे, वो था सबथैलेमस, और सबथैलेमस को बेस दिया गया था सबस्टेंस निग्रा। तो इन सारे स्ट्रक्चर को अगर आप कंबाइन करेंगे उसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई। वो आज हमारा टॉपिक था जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि बेसल न्यूक्लियाई आखिर होता क्या है। आई होप सो कि आप इसको फॉरवर्ड कर पाएंगे, और ये जो स्टोरी छोटी सी मैंने आपको बताई है ये आपको भूलने नहीं देगी कि आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़े हैं। बस आपको घर पे जाके किताब को लौटना है और इनके बारे में डिटेल से समझना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सब जो आपकी बेसल न्यूक्लियाई है वो बॉडी में आपके ब्रेन के पार्ट में किस तरीके से अगर कोई एक्शन में फिजियोलॉजी में काम करती है। हालांकि ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, आप इसको डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। फिर भी मैं बता रहा हूँ, सपोज करो कि मेरे हाथ में ये पॉइंटर है और मैं चाहता हूँ मैं इसे फेंकूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले जो इसके आइडिया जनरेट होगा तो वो कॉर्टेक्स में होगा, और कॉर्टेक्स से सबसे पहले जो सिग्नल आते हैं वो आपके इस पूरे पार्ट में, मैंने आपको पूरा पार्ट बताया कि सब जो बेसल न्यूक्लियाई है इसके पास आता है इन्फॉर्मेशन, ये थैलेमस पे भेज देती है, और थैलेमस दोबारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू, और पूरा एनालाइज होता है कि जो एक्शन लिया जा रहा है वो नीडेड है या नहीं है। अगर वो नीडेड है तो फर्दर कॉर्टेक्स उसको इन्फॉर्मेशन देता है मोटर न्यूरॉन्स को, और वो एक्शन ले लिया जाता है। और ये अगर मैं चाहूँगा तो जब तक ये एनालाइज नहीं हो जाएगा, पर बेसल न्यूक्लियाई इसको एनालाइज नहीं कर देंगी, ये इन्फॉर्मेशन बेसल न्यूक्लियाई थैलेमस में भेजेगी नहीं, तब तक मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फाइनल जो एक्शन होगा वो रिले करते हैं यहाँ से सिग्नल बेसल न्यूक्लियाई सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं वो आपको आगे भेजते हैं सिग्नल्स को कि कोई भी पार्टिकुलर जो एक्शन है वो लिया जाए। इस तरीके से एक आपका ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो और बेसल न्यूक्लियाई दोनों मिलकर कैसे एक्शन लेते हैं ताकि कोई भी जो भी आपका एक्शन है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं हो, एनालाइज हो, और किस तरीके की मिस्टेक आप नहीं करो, बचो उससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसल न्यूक्लियाई, इसके बारे में